एक संत थे। संत का कम्बल चोरी हो गया तो उनके जो संत के आसपास लोग बैठे रहते हैं, है ना, एक व्यक्ति ने कहा एक जादूगर से कि जादूगर, ऐसा तेरे अंदर क्या है कि तू चौराहे पे बैठता है और लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसा उस जादूगर से कहा। जादूगर ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सड़क पे बैठता हूँ, चौराहे पे बैठता हूँ, लोगों की भीड़ लग जाती है, ये मेरे हाथ की सफाई है। जादू दिखाता, ये मेरे हाथ की सफाई है, इसलिए लोगों की भीड़ लग जाती है। अब संतों से कहा किसी ने कि आप जहां बैठते हैं वहां आपके आसपास भीड़ क्यों लग जाती है? तब संत ने जवाब दिया, ये हमारे हृदय की सफाई है। ध्यान देना और बड़ा जोर देना इस बात पे, हृदय की सफाई है, ऊपर वाला भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो आपके ही हृदय में डेरा डाल के बैठा रहेगा। तो संत के आसपास ऐसे 8-10 लोग बैठे हुए थे। संत के कम्बल की चोरी हो गई तो उन जो लोग आसपास बैठे थे, महाराज जी आप बैठो, हम ढूंढते हैं, आपका कम्बल ढूंढ के लाते, कौन लेके गया? ये दुनिया बड़ी अजब प्रकार की है, ये संतों को भी नहीं छोड़े। ये उनकी भी कुटिया में घुस गया कोई और कम्बल चुरा ले गया। बड़ी अजीब दुनिया है, समझ का है। तो सब गए कम्बल को ढूंढने के लिए, है ना। जब बहुत देर हो गई और कम्बल लेके कोई वापस नहीं आया तो महात्मा गए और महात्मा जाकर के शमशान में बैठ गए, वहां बैठ गए। तो जब उनके लोग आए, कम्बल नहीं मिला, उन्हें कहा महाराज जी कहाँ गए? उन्हें कहा महाराज जी तो वो बैठे शमशान में जा। लोग उनके पास में गए, महाराज जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं शमशान में? आप चलो बस्ती में, यहाँ क्या कर रहे हैं शमशान में? तब महात्मा ने कहा कि जो कम्बल ले गया ना चुरा के, वो यहीं आएगा, वो यहीं आएगा, मैं इंतजार करूंगा उसका, वो यहीं आएगा। तुम तो ढूंढ के नहीं लाए पर मुझे मिल जाएगा, वो कम्बल लेके यहीं आएगा। दूसरे लोगों ने कहा कि महाराज जी आप उधर चलो ना बस्तियों में, आप सुन लो ध्यान से। तो महाराज जी ने क्या कहा, वहां बस्ती में चल के क्या करेंगे, भीड़ भाड़ में चल के क्या करेंगे, वो बस्ती वाले सब यहीं तो आएंगे, यहीं तो आएंगे सब, क्या करें वहां चल चल। अब एक दिन हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वो कम्बल वाला था ना जो चोर के ले गया था, वो कम्बल वाला शमशान में आया, उसे लिटाया गया। जब तक उसका अग्नि संस्कार नहीं हुआ उसके पहले महात्मा ने उससे कहा कि देख तो, बड़ी मार्मिक बात है, आध्यात्मिक बात है। उनका देख ले, कम्बल पहले मेरे पास था, फिर तूने चोरी करी, कम्बल तेरे पास चला गया, लेकिन आज देख ले कम्बल ना तेरे पास है और ना कम्बल मेरे पास है, यह सब एक जैसे हैं। शमशान में पहुंच गए, सब एक जैसे होते हैं। एक शमशान ऐसा होता है जो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वहां सब एक जैसे ही जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे पहले लंगोट पहनाती है और लंगोट में जेब नहीं रहती है। और जब इंसान मरता है तो उसे कफन ओढ़ाया जाता है और कफन में भी जेब नहीं होती है। यानी जब हमने जन्म लिया था तब भी हम 2.5 किलो के थे
और जब हमारा शरीर छूटा, हम शमशान में पहुंचे, तब भी हड्डियां और राख ये दोनों का वजन 2.5 किलो रहेगा। तो आपको डर तो नहीं लग रहा है इसी कथा से? उनकी कैसी कथा सुना रही आप माता जी? हम आए थे तब भी 2.5 किलो के थे, हम जाएंगे तब भी 2.5 किलो के रहेंगे। और आने और जाने यानी जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच में हमारा जीवन है। बस ये जीवन बहुत तरीके से जीते, ये जीवन बहुत अच्छे ढंग से जी लें। लोग कहते हैं कि आप आए थे तो खाली हाथ आए थे। खाली हाथ नहीं आए थे, सर पे टोकरी रख के लाए थे, और वो टोकरी दिखाई नहीं देती है। कौन सी टोकरी आप सिर पे रख के लाए थे? वो अपने प्रारब्ध की टोकरी। हम अपने प्रारब्ध कर्म साथ लेके आए हैं। तो प्रारब्ध मैं आपको बता चुकी हूं कि 2 चीजों से आप महान बनते हो, एक है किस्मत और एक है मेहनत। अब मेहनत करी और किस्मत में नहीं है, लक तुम्हारी ठीक नहीं है, तो भी चीजें नहीं मिलेगी। और लक तो है और मेहनत नहीं करते हो तो भी नहीं मिलेगा। ये दोनों ही यानी पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आप पुरुषार्थ भी करें, मेहनत करें, जी जान से करें, सच्चाई से करें, आगे आपका भाग्य है। वो टोकरी हम साथ लेके आए हैं। और जब हम यहां से जाएंगे तो हमारी अर्थी के भीतर एक चीज रहेगी। और अर्थी के भीतर कौन सी चीज रहेगी? वो होंगे हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म।